डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट के विषय में पढ़ेंगे। ये प्रारंभ में कुछ बच्चों की आपस में बातचीत विषय में बताया गया है। मेन जो है तो इन्वायरमेंट क्या है या इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, व्हाट इज इन्वायरमेंट। तो व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, सेड द टीचर। टीचर ने कहा कि व्हाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, आप अपने आसपास जो कुछ भी आप देखते हो उसे ही हम इन्वायरमेंट कहते हैं। रवि थॉट, aloud, that means the school building, tables, chair in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friend, all are parts of our environment। टीचर कह रहा है यस, बट वेट, some objects are created by nature। कुछ चीज़ें नेचर में अपने आप बनती हैं। ये कुछ चीज़ों का निर्माण नेचर स्वयं करता है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रिवर्स, ट्री, एनिमल। अदर आर मेड बाय पीपुल, और अन्य चीज़ों का निर्माण आदमी करता है, मैन करता है। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, कार, क्लास, बुक्स। अब ये लिस्ट बनाने को बोल रहा है। इस तरह से इन्वायरमेंट जो है टू पार्ट में, इन्वायरमेंट के टू पार्ट हो जाते हैं। एक नेचुरल एनवायरनमेंट, एक ह्यूमन बीइंग एनवायरनमेंट। जिसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। देखिए फिगर में दिया हुआ है, आप इसको समझेंगे। यहाँ पर कंपोनेंट
ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये देखिए नेचुरल और यहाँ पर ह्यूमन मेड। नेचुरल में जो है वाटर, एयर, लैंड, ये वाटर हो गया, एयर, लैंड, लिविंग थिंग, और ह्यूमन बीइंग में बिल्डिंग, आदमी बिल्डिंग बनाते हैं, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्री, और इस तरह से ये मनुष्य बनाता है। और कुछ चीज़ें नेचर में स्वतः बनती हैं। तो environment is our basic life support system. It provides the air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we live. Environment हमारे लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है, जो हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट? एक मनुष्य इससे किस तरह से मॉडिफाई कर देता है इन्वायरमेंट को? द कार humps pollute the air, water is collected in a pot, food is savored in vessels, and land is used to build factories. कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। इस तरह से ह्यूमन बीइंग मेक्स कार, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव एनवायरनमेंट को चेंज कर देता है। From the above conversation, you will understand that the place, people, think and nature that surround any living organism is called environment. It is a
combination of natural and human-made phenomena. While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth, human environment reveals the activities, creation and interaction among human beings. अभी तक की चर्चा के अनुसार किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित, माने यह नेचुरल और ह्यूमन बीइंग परिघटनाओं का एक मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली बायोटिक और एबायोटिक दोनों एक्टिविटीज शामिल होती हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है या नेचुरल एनवायरनमेंट किन किन चीज़ों से बनता है, हम किसे कह सकते हैं, कौन नेचुरल एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट तो अपने चारों तरफ जो कुछ भी है सबको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल comprise the natural environment. Land, water, air, plants and animal मिलकर नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं। You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class। मैंने आप प्रीवियस क्लास में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर के विषय में आप पढ़ चुके हैं। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज द सॉइल्ड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। इट इज मेड अप रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। जो रॉक और मिनरल से बनी है तथा सॉइल के थिन लेयर से जो ढकी रहती है। इट इज एन irregular surface with various landforms such as mountain, plateau, plains, valley. और यह माउंटेन, प्लेटू, प्लेन और वैली आदि जैसी विभिन्न
स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। मैंने इस लिथोस्फीयर पर जो है माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, वैली आदि पाए जाते हैं। Landforms are found over the continents and also on the ocean floor. Lithosphere is the domain that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlement. It is also a source of mineral wealth. लिथोस्फीयर वह डोमेन है, क्षेत्र है, जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। The domain of water is referred to as हाइड्रोस्फीयर। जल के डोमेन को, वाटर के जो डोमेन को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। It comprises various sources of water and different types of water bodies like river, lakes, sea, ocean, etc. It is essential for all living organism। माने सभी प्रकार की जो भी जल राशियाँ हैं, चाहे वो नदी की हों, समुद्र की हों, महासागर की हों या जलाशय की हों, सबको मिलाकर जो क्षेत्र बनता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर्स के नाम से जानते हैं। द एटमॉस्फेयर is the thin layer of air that surround the earth। एटमॉस्फेयर एक पतली लेयर है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को एटमॉस्फेयर कहते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रोचिंग हीट ऑफ द सन। और यह सन के हीट और हार्मफुल रेज को भी रोकने का काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस, dust and water vapor। The change in the atmosphere produce change in the weather and climate। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। इस तरह से यह जो है इकोसिस्टम के विषय में हम लोग कल पढ़ेंगे।